जय हिंद बेटा। क्लास 9th मैथ में हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, एरिया ऑफ पैराग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, ये हो रहा है। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हमने करी थी, बहुत बेसिक थी, जिसमें केवल हमें एक बेस पे फिगर्स ड्रॉ करने थे या दो पैरेलल लाइंस के बीच में कौन कौन से फिगर्स हैं वो चेक करने थे। ठीक है बेटा, आज इसकी 9.2 एक्सरसाइज करेंगे और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन इसमें जनरेट होते हैं। सबसे पहले आप एक दो बात इसकी ध्यान में रखिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हमें हमेशा पता रहता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बताओ ज़रा सोच के। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं होता। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। एक तो हमें ये याद रखना है, एक हमें एरिया ऑफ पैराग्राम याद रखना है। प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड यानी कि L1 मल्टीप्लाई L2, अगर दो साइड दे रखी है L और B तो L मल्टीप्लाई B कर दीजिए, ये जो है एरिया ऑफ पैराग्राम हो जाता है। ऐसे कैसे आता है देखो बेटा, ये पैराग्राम है, ये दो ट्रायंगल हो गए कि नहीं हो गए। फर्स्ट का एरिया हाफ इंटू बी इंटू एच, सेकेंड का एरिया हाफ इंटू बी इंटू एच, तो दोनों से मिलके पूरा का पूरा बी इंटू एच बन जाएगा। एच क्या L मान लो, इसे L इंटू बी हो जाएगी। ठीक है कि नहीं है। तो इस टाइप से जो है एरिया ऑफ पैराग्राम हम फाइंड कर लेते हैं इसे। इसके बाद जो हमें बात ध्यान में रखनी है वो है क्या, वो समझिएगा, मिड पॉइंट थ्योरम। अगर मिड पॉइंट थ्योरम हमारे ध्यान में नहीं रही तो फिर भी सारा होने का नहीं, इसमें कुछ भी सारा वेस्ट हो जाएगा। मान लो अगर ये दो मिड पॉइंट को मिलाया तो ये जो मिड पॉइंट वाली लाइन है ये इस तीसरी वाली लाइन के तो क्या होती है, पैरेलल होती है, यानी ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है कि नहीं है, क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी ये। हाँ बेटा, तो आप लोग ये बात समझ होंगे मिड पॉइंट का। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, उसके हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे। मेन चीज़ है फिगर को समझना और ये सोचना कि क्या इम्प्लीमेंट करना है, उसके बाद तो वर्क अपने आप हो जाता है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वो ABCD इज़ अ पैराग्राम। ठीक है, ABCD जो है ये एक पैराग्राम हो गया। ठीक है ना। AE जो है ये वाली साइड, ये क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, DC के, इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। AB आपको दे रखा है क्या है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है। AE ये वाली साइड आपको दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर। सही है। तो ये इसकी हाइट आ गई, ये इसका बेस आ गया। बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट कर लीजिए, ये जो है एरिया ऑफ पैराग्राम आ जाएगा। अभी हमने निकाला, ठीक है कि नहीं है। तो अगर एरिया ऑफ पैराग्राम बताना है तो बेस इंटू हाइट कर लीजिए। बेस कितना है बेटा, बेस दे रखा है कितना, 16 और हाइट दे रखी है 8। 16 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए। अब ये हमारे पूरे पैराग्राम का एरिया आ गया बेटा, हमें एरिया पता चल गया। अब ये क्या कह रहा है वो समझिएगा। CF दे रखा है, ये भी परपेंडिकुलर है इसके। ठीक है। और AD बताना है। देखो ये बेस जहाँ पे परपेंडिकुलर है वो हमेशा हाइट होगी। क्या होगी बेटा, हाइट होगी। ये बेस है किसका, पैराग्राम का। ये पैराग्राम की क्या है, हाइट है। तो बेस इंटू हाइट क्या होता है, एरिया होता है कि नहीं होता पैराग्राम का। तो एरिया ऑफ पैराग्राम B इंटू एच हो जाएगा। ठीक है। तो एरिया ऑफ पैराग्राम हमने निकाल ही रखा है, कितना है, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेस कितना है, 80, और हाइट कितनी है, CF हमें दे रखा है कितना, 10। तो AD निकाल लो, 128 अपॉन 10 कर दो तो AD आ जाएगा कितना, 12.8 सेंटीमीटर।
अब की बार प्रिंटेड आंसर कर रहे हैं ताकि दिखे वैसे, क्योंकि इस पेज ज़्यादा गिरते हैं फिर हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता, वो दूसरे तीसरे पेजों में चले जाते हैं। ठीक है कि नहीं है, इसलिए प्रिंटेड कर रही है इस बार से, ताकि एक ही पेज में हमारा सोल्यूशन हो जाए वो पूरा का पूरा। हमें बस फिगर को समझ के उसे सॉल्व करना है कि वो क्या क्या दे रखा है और उसे कैसे इम्प्लीमेंट करके अपना रिजल्ट निकालना। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी हैं, वो ध्यान से समझिएगा और उस हिसाब से कीजिएगा। ठीक है ना, ई एफ जी और एच आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड। ये जो है पैराग्राम्स के क्या हैं, मिड पॉइंट्स हैं। कौन कौन से, ई एफ जी एच। ये ए बी सी डी जो है ये एक पैराग्राम है बेटा, ये ई एफ जी और ये एच, ये आपके क्या होगा, मिड पॉइंट्स हो गए। अब इन मिड पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो ये इस टाइप का एक फिगर जनरेट हुआ कि नहीं हुआ। तो वो कह रहा है ये जो ई एफ जी एच जो है इसका जो एरिया आया है वो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए बी सी डी। जो पहला वाला वो पैराग्राम है बेटा उसके हाफ के इक्वल आएगा। समझे बात को। तो ये जो अंदर वाला फिगर है, अंदर वाला क्वाड्रिलेटर है, इसका एरिया बाहर वाले क्वाड्रिलेटर का आधा होगा। ये हमें प्रूव करना है। सही है कि नहीं है, कैसे करेंगे वो समझिएगा, कैसे करेंगे वो समझिएगा। ये आप एक क्या कर दीजिए, डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, पहले इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिएगा। अब देखो बेटा, ये ऊपर वाला एक ट्रायंगल बना, ये जो दो पॉइंट हैं एच और जी, ये जो दो पॉइंट है एच और जी, ये इसके पैरेलल है कि नहीं है। ये एच और जी मिड पॉइंट हो गए कि नहीं हो गए, इस वाली साइड का और इस वाली साइड का। ये जी है और ये एच है। ये एच और जी जब मिड पॉइंट हो गए बेटा, ठीक है कि नहीं है, तो ये तीसरी साइड के पैरेलल होंगे। ठीक है ना, तीसरी साइड की क्या होंगे, पैरेलल। तो एच जी जो है पैरेलल हो जाएगा किसके, ए सी के। एक तो ये हो गया, एच जी पैरेलल हो गया किसके, ए सी के। पहली बात ये हो गई बेटा। और मिड पॉइंट है तो हाफ भी होगा, एच जी जो है हाफ ऑफ ए सी भी हो गया। क्लियर है ना, एच जी मिड पॉइंट की वजह से इस वाली लाइन के पैरेलल भी हो गया और हाफ भी हो गया। एक बात तो ये होगी, देखो फिगर ही देख देख के हमारे माइंड में आना चाहिए हमें क्या क्या करना है। अब वही इधर नीचे वाले ट्रायंगल के लिए आ जाओ। ठीक है, इस नीचे वाली में ई एफ जो है, ये ई एफ वाली साइड ये भी इसी के क्या है, पैरेलल और हाफ होगी। क्यों, क्योंकि ई और एफ जो है ये भी क्या है, मिड पॉइंट है इसके, इसका और इसका मिड पॉइंट है। तो ये जो लाइन है ई एफ, ये इसकी क्या होगी, पैरेलल भी होगी और हाफ भी होगी। सही है कि नहीं है। तो अब देखो, ये वाली लाइन इसके पैरेलल और हाफ, ये वाली लाइन इसके पैरेलल और हाफ। ठीक है ना, तो ये दोनों लाइनें आपस में क्या हो जाएंगी बेटा, इक्वल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, देखो एच जी जो है वो पैरेलल है किसके, ए सी के, और बी और जो ई और एफ है वो भी पैरेलल है किसके, ए सी के। तो ये दोनों अगर इधर वाले इक्वल हैं तो इधर वाले भी क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो एच जी पैरेलल होगी ई एफ के। पहली बात तो ये हमारे पास आ गया कि एच जी पैरेलल है किसके, ई एफ के। ठीक है, और ये इसके हाफ है और ये भी इसके हाफ है। तो एच जी जो है वो इक्वल भी हो जाएगी किसके, ई एफ के। दूसरी बात भी पता चलेगी। तो ये पैरेलल और इक्वल होने से ये दोनों, अगर एक पेयर इक्वल और पैरेलल हो जाए तो अंदर वाला पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है ना, तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। ए बी एफ एच, सॉरी इस वाले में आओ, ई एफ जी एच,
EFGH क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। क्यों, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। एक पेयर अगर इक्वल एंड पैरेलल हो जाता है तो ये पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है कि नहीं। अब ये हमारा को ये पता चल गया कि अंदर वाला हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। अब HEF इस ट्रायंगल में आओ बेटा। पहले आप ये कर लीजिए कि एक जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे कर लीजिए, H और F में लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस टाइप से। ठीक है कि नहीं है। जब ये आप इसके पैरेलल बनाना, किसके, AB के। जब इन्हें मिलाओगे तो ये क्या हो जाएगा, HA जो है HA जो है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, BF के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और HA जो है BF के क्या हो जाएगा, पैरेलल भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये AD और BC क्या है, पैरेलल्स हैं और इक्वल भी हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो AD जो है हाफ ऑफ AD कर दो बेटा, वो हाफ ऑफ BC के इक्वल हो जाएगा। और हाफ ऑफ AD जो होता है AH या HA के इक्वल होता है। और हाफ ऑफ BC जो है BF के इक्वल है। ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया। तो हम ये कह देंगे क्या, ABHF जब एक पेयर इक्वल आ गया और पैरेलल भी है तो हम क्या कह देंगे कि ये जो छोटा वाला है ये भी एक क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम बन गया तो इसके अंदर आप बेटा एक ट्रायंगल देख रहे होंगे। तो ये जो ट्रायंगल है, ये एक ही बेस पे बन रहा है और दो ठीक पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहा है। तो ये जो पैरेलल ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हमेशा क्या होगा, हाफ होगा किसका, एरिया ऑफ HABF का। HABF का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो गया वो हाफ ऑफ क्या हो गया, HABF हो गया। और इसी टाइप से ऊपर वाले के लिए भी कर देंगे कि जो ये ट्रायंगल है ये ऊपर वाले का भी क्या है, हाफ है। तो ये थर्ड और ये फोर्थ हो जाएगी। इन दोनों को ऐड कर दो। आधा क्वाड्रिलेटरल नीचे है, आधा क्वाड्रिलेटरल नीचे है बेटा और आधा ऊपर है। तो इन दोनों क्वाड्रिलेटर को जब आप ऐड करोगे तो ये पूरा का पूरा एक पैरेललोग्राम बन जाएगा हमारा। ठीक है ना। ये पूरा का पूरा हमारा एक पैरेललोग्राम बन जाएगा जिसे हम क्या कहेंगे, ABCD कह देंगे। और वैसे ही आधा ट्रायंगल ये नीचे वाला और आधा ट्रायंगल ये ऊपर वाला, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा का पूरा एक पैरेललोग्राम बीच वाला बन जाएगा। तो इससे हो जाएगा EFGH जो है हाफ ऑफ ABCD बन जाएगा। ठीक है कि नहीं है। तो बात को ध्यान में रखिए, बस मिड पॉइंट थ्योरम इम्प्लीमेंट हो रही है इसमें, बाकी तो कुछ नहीं है इसमें। इस टाइप से आप लोग कीजिएगा। तो अभी आप ये दो क्वेश्चन ही कीजिएगा बेटा, ठीक है ना। नहीं तो एक आधा और बता दें, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फिर वीडियो। तो अभी के लिए आपके पास इतना ही है। ये दोनों देखिएगा फिर से एक बार कैसे करना है यहाँ से, ठीक है ना। तो प्रूफ आपको समझ में आ जाएगा, मैंने आपको बता दिया है कैसे कैसे है वीडियो। ठीक है, आज के लिए इतनी है। जय हिंद।